बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को इस तरह से बेसुकून करने वाला वजीफ़ा है कि उसको सुकून फ़कत इस सूरत में नसीब होगा, इस सूरत में हासिल होगा कि वो आपके साथ राब्ता करे। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की वीडियोस के नीचे इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने वाले अक्सरियत दोस्त अहबाब बहन भाई ऐसे हैं जो बार बार एक ही मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा मिले कि हमारा महबूब हमारे साथ फौरी राब्ता करे। और इनके अंदर भी अक्सरियत ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले किसी के साथ मोहब्बत कर रखी होती है, फिर उनका महबूब उनसे बदल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ उन्होंने मोहब्बत का इजहार कर रखा होता है, लेकिन सामने वाला शख्स उनसे मोहब्बत नहीं करता। और ऐसे भी लोग होते हैं जो शदीद तरीन मोहब्बत तो करते हैं लेकिन खौफ में मुब्तला होते हैं कि अगर वो इजहार कर देंगे तो उनका महबूब उनसे नाराज़ हो जाएगा। और उनका मकसद ये होता है कि वो ख़ुद मोहब्बत का इजहार न करें, बल्कि उनका महबूब इस तरह से मजबूर हो जाए कि उनके साथ मोहब्बत का इजहार करे। इसके अलावा भी अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों या कोई भी मसाइल हों, इनके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात है। यहाँ पे जितने भी वज़ाइफ़, जितनी भी अज़ीमतें मैं आपको देता हूँ, ये दुआ का एक ज़रिया है जिन्हें पढ़ के आप अल्लाह के हुजूर एक तरीके से दुआ मांगते हैं। मुवक्किलात के ज़रिए आपकी मदद होती है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप चाहे उसके साथ शदीद मोहब्बत करते हों, आपकी मोहब्बत की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती। किसी भी इंसान के दिल में मोहब्बत की अहमियत फ़कत उस वक्त होती है जब वो ख़ुद आपके साथ मोहब्बत करने लगे। यही वजह है कि आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ की तरफ आते हैं कि आप वज़ाइफ़ करें, अमलियात करें, ताकि आपका महबूब आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए। जब आपका ये मकसद हो कि आपका महबूब आपके साथ राब्ता करे, इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार यही होता है कि महबूब के सुकून को बांध दिया जाए, और इस चीज़ के साथ बांध दिया जाए कि आपका महबूब जब तक आपसे राब्ता ना करे उसको सुकून ना मिले। एक दफ़ा आपसे राब्ता कर लेगा तो उसके जिस्म को, उसके ज़हन और दिल को ये बावर हो जाएगा कि मैंने इस शख्स के साथ राब्ता करना है तो ही मुझे सुकून मिलना है। इस वजीफ़े को करने के दो वक्त हैं और दो ही तरीके हैं, यानी वजीफ़ा एक ही है, फ़कत आपने इसके अंदर एक लफ्ज़ का इजाफ़ा करके सुबह के वक्त में पढ़ना है, और वही एक लफ्ज़ ख़त्म करके आपने शाम के एक वक्त में इसको पढ़ना है। इन दो औक़ात में इस वजीफ़े को पढ़ने का मकसद ये है कि इन दो औक़ात में इंसान की रूह इर्ताश की हालत में होती है, यानी किसी एक तरफ इंसान की रूह का ख़याल होता है। जब आप इन औक़ात में इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इसका बराह रास्त असर आपके महबूब की रूह पर होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना सिर्फ़ आपकी तरफ मुतवज्जे होगा, बल्कि महबूब ख़ुद बेसुकूनी महसूस करेगा, और उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपके साथ राब्ता नहीं कर लेगा। जो सुबह को करने वाला वजीफ़ा है, इसे आपने फ़जर की नमाज के बाद करना है। यानी आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद जब हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, जैसा कि मैं पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मुश्तरी की अव्वल सात होती है, और मुश्तरी की अव्वल सात में कोई भी मोहब्बत का वजीफ़ा किया जाए तो उसके नताइज शदीद तरीन मिलते हैं। आपने जहाँ पे नमाज पढ़ी है, कोशिश करें कि वहीं पे बैठे रहें। अगर आपको महबूब के घर की तरफ मालूम है, उस तरफ अपना चेहरा कर लें, बसूरत दीगर किबला रुखी होकर बैठे रहें। इसके बाद महबूब के इन तसव्वुरात के साथ कि जब तक आपके साथ राब्ता ना कर ले, आपके साथ मोहब्बत का इजहार ना कर ले, तब तक उसे सुकून ना मिले, आप अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के बाद और उसके बाद कम अज़ कम एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेने के बाद इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। अल इत्तसाल गैरा मरताह फिल हुब
الاتصال غیر مرتاح فی الحب، یہ ایک عزیمت ہے جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اسے کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا یہ متبرک اور مبارک نام یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، اس کو کم از کم 50 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا وکیلو لفظ کا اضافہ کرنا ہے۔ عین یہی وظیفہ آپ نے اسی طریقہ کار کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، لیکن اس میں آپ اسم اعظم یا وکیلو شامل نہیں کریں گے، باقی تمام وظیفہ آپ طریقہ کار کے مطابق پڑھیں گے۔ دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، وقت کی تخصیص میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وظیفہ پڑھ لینے کے بعد محبوب کے تصور کی طرف 3 مرتبہ دم کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔